बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिरकार वो वक्त आ चुका है। 2000 साल के बाद जब दूसरी बार हैकल सुलेमानी को तबाह किया गया, आखिरकार इसराइल के अंदर लाल बछड़े की कुर्बानी अप्रैल के महीने में किए जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो कुर्बानी जिसके बाद मस्जिद अल अक्सा को शहीद करने के बाद तीसरी बार हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा, जो कि यहूदियों के लिए इतना ही मुकद्दस और अहम तरीन है जितना कि मुसलमानों के लिए खाना काबा। डोम ऑफ द रॉक, जिसे यहूदी मानते हैं कि ये दुनिया का मरकज है। इसी जगह पर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी जगह पर हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी की कोशिश की, जिसकी जगह पर दुम्बे को ला करके रख दिया गया। इस कुर्बानी के बाद तीसरी जंग अजीम की पेशेंगोई भी तौरात में की गई है। इसराइल ने अमेरिका के शहर टेक्सास से $5 लाख में 5 लाल बछड़े मंगवा लिए हैं और बेहद एहतियात से इनकी निगरानी भी की जा रही है और उन्हें मस्जिद अल अक्सा के बिल्कुल सामने की पहाड़ी पर कुर्बान किया जाना है। और इस कुर्बानी के बाद यहूदी अपने हैकल सुलेमानी की तामीर को शुरू करेंगे और ये कि इस कुर्बानी को अब 1 साल से भी कम वक्त बाकी है। नाजरीन, मजलूम फलस्तीनी बाशिंदे अल रफा, जो कि एक एयरपोर्ट की जितनी जगह है, वहाँ पनाह लिए हुए हैं, लेकिन इसराइली फौज वहाँ भी मुसलसल एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं। अमेरिका, जो कि पहले इसराइल की माली और असलहा से मदद कर रहा था, अब उसने भी इसराइल को वार्निंग दे दी कि वो अब रफा पर हमला बंद कर दे और वो अब इस मामले में इसराइल की कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि अब फलस्तीनियों के पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं है। वो अब एक तंग गली के अंदर पहुंच चुके हैं। एक तरफ मिस्र अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा और दूसरी तरफ समंदर है और बाकी दोनों तरफ इसराइली अफवाज इनको घेरे हुए हैं। लिहाजा अब की बार अल रफा पर हमला फलस्तीन की नस्ल कुशी होगी, न कि कोई जंग। लेकिन इसराइल ने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि चाहे अमेरिका इस जंग के अंदर इनकी मदद करे या ना करे, वो फलस्तीन का नामो निशान मिटा कर ही रहेंगे। नाज़रीन, अब आप खुद ये समझ सकते हैं कि इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है। जाहिर सी बात है कि थर्ड हैकल सुलेमानी की तामीर की वजह से वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से उन्हें गजा से मजम्मत का सामना करना पड़े, लिहाजा वो इनका पता ही हमेशा के लिए साफ कर देगा। दूसरी तरफ वो मुसलमानों की नफ्स को भी देख चुका है कि इन जैसे बहिस और बेगैरत हुक्मरान मौजूद है, तो इससे ज्यादा सोचने की बात आखिर हो ही क्या सकती है, जिन्होंने अपने मुसलमान भाई बहनों को इसराइल अफवाज के रहम करम पर छोड़ दिया। यहाँ तक कि सऊदी अरब उड़ान के रास्ते बाय रोड इसराइल को तेल पहुँचा रहा है और ये वही तेल है जो इसराइली जहाजों में इस्तेमाल होता है। बहरीन, कतर, यमन, लेबनान ने काफी हद तक इसराइल की मदद की, लेकिन सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट जैसे मुल्क टोटली बहिस हो चुके हैं। पूरी इस्लाम ममालिक छोड़े, अगर सिर्फ सऊदी अरब इसराइल के खिलाफ इकट्ठी हो जाए और बाइकआउट कर दे तो इनका वजूद एक दिन भी बाकी नहीं रह सकता। मगर अफसोस ये भी आज के मुसलमान है, ना कि अरबी, क्योंकि अरबी मुसलमान तभी खत्म हो गए थे जब इनसे सल्तनत उस्मानिया ने बादशाहत छीनी थी। जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर फरमाया कि अगर तुम इस फरमान को पीठ दिखाओगे, यानी कि कुरान पाक को, तो हम तुम्हें हटा करके कोई और कौम को ले आएंगे जो कि अल्लाह पाक की फरमान बरदार होगी। अरब से पहले इसराइल कौम अल्लाह की लाडली कौम थी, लेकिन जब इन्होंने भी मुखालिफत की तो इनकी जगह अरब को खिलाफत सौंप दी गई और अरब की नाफरमानी के बाद सल्तनत उस्मानिया को ये खिलाफत सौंपा गया। इस लाल बछड़े की कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग की पेशेंगोई और दज्जाल के ज़हूर की पेशेंगोई भी की गई है। यहूदी कौम जिस आखिरी मसीहा की 2000 साल से मुंतजिर है, जो कि इनका झूठा मसीहा यानी दज्जाल होगा, जिसका खात्मा करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस आएंगे। वो दिन इस्लाम को पूरी दुनिया पर नाफिज करेंगे और हर घर में इस्लाम दाखिल होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की एक जगह पर आसमान से तशरीफ लाएंगे, जहाँ दज्जाल इमाम मेहदी की फौज को घेरा होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि काले झंडों वाली फौज का रुख कोई नहीं मोड़ सकेगा और न ही उन्हें कोई रोक सकेगा। यहाँ तक कि वो यरूशलेम में जा करके इमाम मेहदी से मुलाकात करेंगे और इनकी फौज में शामिल होकर इमाम मेहदी के साथ खड़े होंगे। इमाम मेहदी की फौज मस्जिद अक्सा जा करके उसे आजाद करेगी, जहाँ तीसरी हैकल सुलेमानी टेम्पल बन चुका होगा और यहाँ होगी फिर तीसरी आलमी जंग, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जंग में बहुत खूनरेजी होगी, लेकिन इस जंग के बाद अल्लाह पाक मोमिनीन को फतह देगा और यहूदी मुनाफिक शिकस्त खाकर भागेंगे। इन सब के बाद फिर कयामत का आगाज होगा। नाजरीन, अब आप खुद अंदाजा लगाए कि हम आखिरी टाइम या कयामत के कितना करीब पहुंच चुके हैं। नाजरीन, हमारे पास सोचने के लिए बहुत वक्त है कि हम अपनी आखिरत की फिक्र करें, अल्लाह पाक को राजी करें। और नाजरीन, इस तवील जंग के बाद एक सुकून का मरहला भी आने वाला है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं, हमें जरूर आगाह करें। फिलहाल के लिए शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज।